नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के आज के अंक में हम बात करेंगे नव वर्ष की। जी हां, 1 जनवरी वाले नव वर्ष की नहीं, भारतीय परंपरा के हिसाब से, हिंदू परंपरा के हिसाब से नव वर्ष की, नव संवत की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। तो भारतीय नववर्ष शुरू होने जा रहा है और भारतीय नववर्ष के शुरू होने का मामला क्या है, आने वाला समय, इस संवत का समय कैसा रहने वाला है, कौन राजा है, कौन मंत्री है, और इस भारतीय नववर्ष का, हिंदू नववर्ष का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे आने वाले सप्ताह की, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला सप्ताह आपके राशियों के हिसाब से आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो ये मंत्र बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए काम करेगा। इसके अलावा अगर आपकी बुध की दशा चल रही हो और बुध की दशा में आपको किसी तरह की समस्या हो रही हो, नर्व की समस्या हो रही हो, बुद्धि की समस्या हो रही हो, तो ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा। इसको पढ़ा जाता है तुलसी या चंदन की माला से। तुलसी या चंदन की माला से इस मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय अगर आप 108 बार जप करें तो आपको भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बुध की खराब स्थिति से आपको छुटकारा मिलेगा। और इस मंत्र का फायदा ये है कि अगर आपके काम बीच में रुकते हों, बीच में अटकते हों, तो इस मंत्र को पढ़ने से आपके काम बीच में नहीं रुकेंगे। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष की विशेषता क्या है। देखिए, हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत का आरंभ होता है। नव संवत का मतलब है नया वर्ष। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर से नए साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी को, उसी तरह से हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है जिसमें महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, उसकी शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ महाराज विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसको विक्रम संवत भी कहा जाता है। अब ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वासंतिक नवरात्र की शुरुआत होती है। ज्यादातर हम साल में 2 नवरात्र के बारे में जानते हैं। एक वासंतिक नवरात्र जो अप्रैल में शुरू होता है और एक शारदीय नवरात्र जो कि अक्टूबर में शुरू होता है। तो वासंतिक नवरात्र शुरू होता है हिंदू धर्म के कैलेंडर के प्रथम दिन से, और लगभग इसी समय से सूर्य भचक्र की पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। लगभग यही समय होता है, 2-4-10 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सूर्य का जो भ्रमण है पहली राशि में, वो भी लगभग इसी समय से शुरू होता है मेष राशि में। इस समय से ऋतुओं में और प्रकृति में परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। वसंत का समय होता है जब नव संवत्सर की शुरुआत होती है, और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे ग्रीष्म का समय, गर्मी का समय आरंभ हो जाता है। तो ये समय एक तो वासंतिक नवरात्र का है, दूसरा सूर्य पहली राशि में प्रवेश करते हैं, और तीसरा इस नव संवत के बाद वसंत समाप्त होता है और गर्मियों की, ग्रीष्म की शुरुआत हो जाती है।
इस बार जो भारतीय नववर्ष है, नव संवत है, वो 2 अप्रैल से आरंभ हो रहा है, यानी 2 अप्रैल से भारतीय नववर्ष शुरू होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया जब अंग्रेजी कैलेंडर है और 1 जनवरी से साल की शुरुआत हो रही है, तो इसको मानने और समझने की क्या जरूरत है? देखिए, इसका महत्व क्या है। नव संवत का एक नाम होता है। हमारे यहाँ जो नाम रखे गए साल के, महीनों के, वो बड़े सोच समझ के रखे गए। ऐसा नहीं किसी राजा रानी के नाम पे महीने का नाम रख दिया गया। महीनों का नाम होता है नक्षत्र पर आधारित, और नव संवत का नाम भी एक होता है। हर साल का एक नाम होता है और उसी नाम के हिसाब से उस साल का एक फल भी होता है। इसके अलावा पूरे साल के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल होता है। जैसे चुनाव होता है, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई रक्षा मंत्री होता है देश चलाने के लिए, उसी तरह से साल चलाने के लिए, संवत चलाने के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल भी होता है। इसी मंत्रिमंडल के आधार पर पूरे संवत के लिए शुभ और अशुभ फलों का निर्धारण होता है। ये जो नया संवत शुरू हो रहा है, ये देश और दुनिया के लिए कैसा रहेगा, देश और दुनिया पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने के लिए हमें नव संवत का फल समझना होगा और नव संवत पर ग्रहों का मंत्रिमंडल भी समझना होगा। मौसम कैसा रहेगा आने वाले संवत में, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, जनता की स्थिति कैसी, सुरक्षा कैसी, कृषि कैसी, यहां तक कि इस नव संवत में बारिश कैसी होगी, बरसात कैसी होगी, ये भी इन्हीं ग्रहों के मंत्रिमंडल से निर्धारित होता है। यानी देखिए, बहुत ही साइंटिफिक तरीका है और बहुत ही इस पर ज्योतिषी गणना करके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनाते हैं और उसके आधार पर समझते हैं कि आने वाला जो संवत है वो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कैसा रहेगा, देश दुनिया की स्थिति कैसी रहेगी, मौसम कैसा रहेगा, फसल कैसी रहेगी, बारिश कैसी रहेगी, आपदा आएगी या नहीं आएगी, ये तमाम चीजें चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर एक कुंडली बनाई जाती है और उस कुंडली के आधार पर इसको समझा जाता है। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की और जानेंगे 4 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 का जो सप्ताह है वो आपके लिए आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल में शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, सप्ताह की शुरुआत से आपके लिए लाभ की स्थितियां इस साल में दिखाई दे रही हैं। ये सप्ताह शुरू होगा और आपके लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। इस समय आपको धन के लिए प्रयास करना चाहिए, धन के लिए मेहनत करनी चाहिए और इस समय अगर आप धन के लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में भी आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा इस सप्ताह में और आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो मेंटल कंडीशन है, वो भी इस सप्ताह में बेहतर रहेगी। करियर के मामले में और स्थान में इस सप्ताह में परिवर्तन हो सकता है आप कोई करियर में बदलाव करें या जहां रहते हों वहां से कोई परिवर्तन करें। इस तरह की संभावना इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। ध्यान रखना है, इस सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट से बचाव करना है। सीढ़ियों पर से फिसलिएगा नहीं और वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा ताकि दुर्घटनाएं और चोट चपेट आपको परेशान ना करें। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो महत्वपूर्ण काम हैं, जो इंपॉर्टेंट काम हैं, अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मानसिक तनाव इस सप्ताह की शुरुआत में आपके साथ रह सकता है। हालांकि देखिए, ये तनाव ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। 1-2 दिन के अंदर ही आपकी स्थितियों में सुधार
हो जाएगा। सोमवार और मंगलवार को अगर आने वाले सप्ताह में हम छोड़ दें तो बाकी दिनों में आप बहुत सारे महत्वपूर्ण काम कर पाएंगे, निपटा पाएंगे। धन का आगमन आपके लिए ठीक रहेगा, धन की प्राप्ति आपको ठीक होती रहेगी, कर्जे आपके कम होंगे, कर्जे आपके घटने शुरू हो जाएंगे। तो चीजें बेहतर हैं, केवल सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए दिख रही है। इस सप्ताह वाणी का, स्वभाव का और अपने रिश्तों का आपको ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा, कुछ भी ऐसा स्वभाव मत दिखाइएगा जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दिक्कत आ जाए। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने सारे महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत के साथ धन की प्राप्ति के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। यानी सप्ताह शुरू होगा और धन का आगमन आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। करियर की जो स्थिति है ये आपके लिए बेहतर होती जाएगी और करियर में आपको लाभ होगा। करियर का प्रेशर बहुत हद तक कम होगा। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए ठीक बनी रहेगी और रुका हुआ धन भी इस सप्ताह में आपको मिलेगा। परिवार को लेकर के जो परेशानियां थी, संतान पक्ष को लेकर के जो परेशानियां थी, वो भी इस सप्ताह में दूर होगी। यानी पारिवारिक मामले और संतान के मामले भी इस सप्ताह में दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना है, वाहन चलाने के मामले में, चोट चपेट के मामले में सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब ये जानते हैं कि इस बार के नव संवत में ग्रहों का मंत्रिमंडल कैसा है और ग्रहों के मंत्रिमंडल का फल कैसा है। देखिए, ये जो विक्रम संवत है, नए साल की शुरुआत हो रही है, ये विक्रमी संवत है 2079 है। इस विक्रम संवत का नाम है राक्षस। इस संवत के राजा हैं शनि और मंत्री हैं बृहस्पति। राजा शनि हो गए हैं। शनि को एक पाप ग्रह मानते हैं या शनि को समस्या देने वाला ग्रह मानते हैं। अब चूंकि राजा शनि हो गए हैं इसलिए जन साधारण की समस्या बढ़ने वाली है। आने वाले संवत में वर्षा थोड़ी कम होगी, रोग और बीमारियां बढ़ेंगे शनि के राजा होने की वजह से। मंत्री बृहस्पति रहने से कुछ राहत रह सकती है। शासन द्वारा जनता का बेहतर पालन होगा। यानी जनता को सरकार अपनी तरफ से राहत देने की पूरी कोशिश करेगी। और आप देखेंगे कि मंत्री चूंकि बृहस्पति हैं इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में आने वाले संवत में बड़े सारे परिवर्तन होंगे, बदलाव होंगे। मेघेश बुध हैं, यानी जो वर्षा ऋतु है उसके स्वामी रहेंगे बुध, इसलिए वर्षा की स्थिति उतनी बुरी नहीं होगी। अगर बुध नहीं होते, केवल शनि का ही प्रभाव होता तो अकाल या सूखे जैसी स्थिति आ सकती है। लेकिन मेघेश चूंकि बुध हो गए हैं इसलिए वर्षा की स्थिति थोड़ी बेहतर रह सकती है। वित्त मंत्री भी शनि हैं, यानी राजा भी शनि हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी शनि के पास है, इसलिए मंदी का प्रभाव बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री हैं बुध। बुध को शुभ ग्रह मानते हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि तमाम विषमताओं के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद देश की जो सुरक्षा है वो बनी रहेगी। तो आने वाले संवत के राजा हैं शनि, इसलिए आने वाला जो वर्ष है ये इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है।
हालांकि मंत्री बृहस्पति होने से राहत जरूर होगी, लेकिन शनि का नकारात्मक प्रभाव, शनि का निगेटिव इंपैक्ट भी बना रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं दोबारा से साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। सप्ताह की शुरुआत में आपका रुका हुआ काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जरूर कोई करियर से संबंधित काम आपका रुका हुआ है और ये काम सप्ताह की शुरुआत में आपका पूरा हो जाएगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन इस सप्ताह में कुल मिला जुलाकर आपका ठीक रहने वाला है, उसमें चिंता की बात नहीं है। धन और करियर की स्थिति में भी आपके सुधार होगा। ऐसा हो सकता है कि इस समय आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में, स्थान परिवर्तन के बारे में विचार करें। इस तरह की संभावना भी इस समय बन रही है। देखिए, बाकी सारी चीजें पहले की तुलना में बेहतर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी छोटी बात को लेकर के आपके मन में थोड़ा तनाव भी है, थोड़ी चिंता भी है, जो इस समय दिखाई दे रही है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में मंगलवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। पिछले सप्ताह पारिवारिक जीवन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से तनाव थे, थोड़ी सी चिंताएं थी, वो इस सप्ताह की शुरुआत से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। करियर और तनाव की स्थिति भी इस सप्ताह में दूर होगी। करियर के मामले बेहतर होंगे, तनाव आपका कम होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में इस सप्ताह में आप व्यस्त रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में, पूजा उपासना में, अनुष्ठान में, किसी आध्यात्मिक कार्य में इस सप्ताह आप व्यस्त रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, धन लाभ के योग भी इस सप्ताह में आपके लिए अच्छे हैं और रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होता दिख रहा है। सिर्फ ये सप्ताह ये कहता है कि अंत में शनिवार और रविवार को बेवजह के वाद विवादों से और बेवजह की चोट चपेट से आपको बचना चाहिए। वैसे ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत मंगलकारी है, बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को विवादों से और चोट चपेट से बचिएगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अपने सारे महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन इस सप्ताह में करें तो उसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। इस सप्ताह में आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। मानसिक तनाव हो सकता है, बेवजह की चिंताएं शुरुआत में आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि देखिए, धन और करियर की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। धन और करियर के मामले में सामान्यतः आपको समस्या नहीं होगी। देखिए, चीजें आपकी अभी धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो गई हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस समय अपने करियर में बदलाव मत करिए। इस समय अपने करियर में बदलाव से बचिए। स्थान परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो वो जरूर कर सकते हैं। अगर संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वो जरूर खरीद सकते हैं। ये संभावना आपके लिए बन रही है। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। बृहस्पतिवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, कल्पना जी हैं पानीपत से, उनसे बात करते हैं। कल्पना जी बताइए। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, वो आपसे ये पूछना था, मेरे कान में ना 10-12 साल से जख्म है जैसे कि, और मैंने 2 बार सर्जरी भी करा ली और तबीयत भी ज्यादा खराब रहती है मेरी। जन्म तारीख बताइए अपनी। नहीं, वो मेरी जन्म तारीख पता नहीं है क्योंकि मेरे पापा बचपन में गुजर गए थे ना। कितनी उम्र है आपकी? इसके बारे में मेरी उम्र है 40। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच 4 पंडित जी।
जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताती हैं उसके हिसाब से ये बात मान लीजिए कि आने वाले समय में आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि शनि के राशि परिवर्तन के बाद यानी अप्रैल खत्म होने के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो काम करिए ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो। एक तो एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लीजिए। और दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें 108 बार सुबह 108 बार शाम को, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए विषय पर आते हैं। अब ये जानते हैं कि जो चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा की कुंडली बनती है, जो नए साल की कुंडली बनती है नव संवत की, वो क्या कहती है देश और दुनिया के बारे में। यानी ये जो भारतीय नव संवत शुरू हो रहा है, इसका प्रभाव देश और दुनिया पर कैसा पड़ने वाला है। देखिए, नव संवत की जो कुंडली है ये मिथुन लग्न की है और मीन राशि की है। इस नव संवत में जो सबसे गड़बड़ बात है वो ये है कि मंगल और शनि एक साथ अष्टम भाव में विद्यमान हैं। इसलिए आने वाले साल में पूरे विश्व में अशांति फैली रहेगी। दुर्घटनाएं, युद्ध जैसी घटनाएं, विमान दुर्घटनाएं, बार बार युद्ध जैसी नौबत आना, ये संभावना पूरे साल भर दुनिया में बनी रहेगी। रोग हालांकि काफी कम हो गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत रोग भी इस साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सर उठाते रहेंगे। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों में सत्ता परिवर्तन होगा और जो राजनेता हैं अलग अलग देशों के या हमारे देश के ही, उनके जीवन पर संकट की संभावनाएं इस संवत में दिखाई देती हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं और जन त्रासदी जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, ऐसी स्थिति भी इस साल में दिखाई दे रही है। अगर हम विश्व के मानचित्र पर देखें कि कहां पर दिक्कत आ सकती है भारत के हिसाब से, तो राजस्थान, कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आने वाले संवत में काफी अशांति दिखाई दे रही है। इस संवत में भी स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि देखिए, एक बात जरूर है कि बृहस्पति की वजह से चीजें बाद में कंट्रोल होंगी, लेकिन ये संवत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यानी अप्रैल का महीना जैसे जैसे समाप्त होगा, आप देखेंगे कि मुश्किलें देश दुनिया में बढ़नी शुरू हो जाएंगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में कोई छोटी मोटी यात्रा आपकी हो सकती है, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। इस सप्ताह में आकस्मिक रूप से आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, धन की जो स्थिति है वो इस सप्ताह में अच्छी रहेगी और धन आपको निरंतर मिलता रहेगा। करियर आपका बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत देर के बाद बेहतर हुआ है, तो कृपा करके अपने करियर में लापरवाही मत करिए और काम अपने बिल्कुल मत टालिए। इस समय करियर में लापरवाही करना, काम टालना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इस सप्ताह में संतान पक्ष पर आपको विशेष ध्यान रखना है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, संतान की उन्नति को लेकर के इस सप्ताह में दिक्कत हो सकती है। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी व्यस्तता बढ़ी दिखाई दे रही है। आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हालांकि देखिए, आपकी व्यस्तता से आपको फायदा होगा, महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे और आपको लाभ होता जाएगा। इस सप्ताह में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा
और काम उतना ही करिए जितना काम आप संभाल सकें। काम की अधिकता से आपको इस सप्ताह में बचना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह की, आपके जीवन में प्रेम के प्रवेश की स्थितियां भी बन सकती हैं। इस सप्ताह आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए। सप्ताह बहुत बेहतर है। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटाते हैं तो काम आपके फटाफट बनेंगे। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल होगा, तो आप अपने महत्वपूर्ण काम अगर मंगलवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहने वाली है। यात्राएं करेंगे आप और दौड़ भाग की स्थितियां भी आपके लिए बनी रहेंगी, यानी आराम से नहीं बैठेंगे, दौड़ भाग भी होगी और यात्रा भी होगी। धन की जो स्थिति है ये आपकी अच्छी बनी रहेगी और इस समय आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, रुका हुआ धन भी मिल सकता है। संपत्ति या वाहन का लाभ इस समय हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई गाड़ी खरीदें, इस समय इसकी संभावना बन रही है। इस सप्ताह के अंत में ऑफिस में वाद विवाद से बचाव करें। आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में कोई झगड़ा ना हो, कोई झंझट ना हो, शांति बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी ये सप्ताह जो है वो आपके लिए सफलता लेकर के आ रहा है। व्यस्तताएं हैं लेकिन उसका आपको फायदा होगा। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अब जानते हैं कि नव संवत के पहले दिन क्या करना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है, जब अंग्रेजी नया साल शुरू होता है तो पहले दिन हम ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, गुलाब देते हैं, बहुत सारे लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन भारतीय नववर्ष क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, देखिए क्या करें कि पूरा संवत अच्छा हो, मंगलमय हो। प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, जल चढ़ाइए, घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाइए, अपने इष्ट देव या देवी की विधिवत पूजा करिए। जिस भी देवी देवता की या गुरु की आप उपासना करते हैं उनकी विधिवत पूजा करिए। हाथ में गंध, अक्षत और फूल लेकर, जल लेकर के नव संवत की पूजा करिए, भगवान को समर्पित करिए ये सब चीजें, और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आने वाला नव संवत आपके लिए मंगलकारी हो। नव संवत के दिन नीम के कोमल पत्ते और जो मौसम के फल होते हैं, फूल होते हैं, उनका चूर्ण बनाया जाता है। नीम के पत्तों में काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री, इमली और अजवाइन मिला करके इसको खाते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि इस मौसम में इसको खाने से रक्त विकार दूर होते हैं, शारीरिक रोग शांत रहते हैं और पूरे साल स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इस दिन घर में अच्छा माहौल बनाए रखें और आनंद मनाएं। मैं फिर कहूंगा, अगर संभव है तो अपने मुख्य द्वार पर आप वंदनवार लगाइएगा और रात के समय में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइएगा। भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है और इसका पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी परंपराओं के लिए और हमारी संस्कृति के लिए। इस नव संवत का आपकी राशियों पर मोटे तौर से क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले एक साल तक आपकी राशियों की स्थिति कैसी रहेगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले साप्ताहिक राशिफल जानते हैं मकर राशि का। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा और इस सप्ताह में वाहन सावधानी से चलाइएगा। परिवार में किसी तरह के विवाद न हो, खासतौर से पति पत्नी के बीच में, उसका ध्यान रखिएगा। धन और परिवार की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक रहने वाली है। करियर में सफलता और मान सम्मान इस समय आपको मिल सकता है अगर आप कोशिश करते हैं तो। और इस सप्ताह ऐसा लग रहा है किसी नए काम की शुरुआत की तरफ जाएंगे,
किसी नए काम की शुरुआत होगी, ये संभावना भी दिख रही है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, विशेष फायदेमंद रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं, थोड़ा सा तनाव भी दिख रहा है और स्वास्थ्य के लिए इस समय आप सावधानी रखिए। जो समय आपका चल रहा है उसमें आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। हालांकि देखिए, करियर के मामले और धन के मामले आपके बेहतर बने रहेंगे। करियर और धन के मामलों में आपको समस्या नहीं होगी। शिक्षा और करियर के मामले में आप काफी व्यस्त रह सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं इस समय, इसकी संभावना भी दिखाई दे रही है, इसका लाभ भी हो सकता है। तो देखिए, सप्ताह वैसे अच्छा है, शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा तनाव है। अगर उसको आप काबू रखते हैं तो बाकी सप्ताह आपके लिए बेहतर बना रहेगा। रविवार का दिन आपके लिए सप्ताह में बहुत अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। इस सप्ताह में चैन थोड़ा कम है, दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा है और इस सप्ताह में यात्रा भी हो सकती है, लेकिन आपके महत्वपूर्ण काम भी इस सप्ताह में आपकी यात्रा से, आपकी दौड़ भाग से बन जाएंगे। करियर और शिक्षा से जुड़ी हुई जो रुकावटें हैं, ये रुकावटें भी आपकी दूर होंगी। वैवाहिक मामले और रिश्तों की जो समस्या है, ये समस्या आपकी हल होगी, ये संभावना इस समय दिख रही है। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का और अपनी चोट चपेट का ध्यान रखना है। देखिए, खास तौर से पेट का ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित दिक्कत ना हो और पैरों में चोट न लगे, इसका ध्यान रखना इस सप्ताह में जरूरी होगा। मंगलवार का दिन आपके लिए सप्ताह में विशेष अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए ज्यादातर शुभ रहेंगे। अब ये जानते हैं कि इस नव संवत का अलग अलग राशियों पर अगले 1 वर्ष तक कैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी अलग अलग राशियों के लिए अगले 1 वर्ष तक मोटे तौर पर स्थितियां कैसी रहेंगी। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, इस नव संवत में आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अगले 1 साल में पैसे से, रुपए से, संपत्ति से आपको बहुत फायदे होंगे, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि सेहत को लेकर के इस साल में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सेहत को लेकर के इस साल में आपको परेशानी हो सकती है। वृषभ राशि, इस संवत में करियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी। करियर में कुछ नया कर पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। मिथुन राशि, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन इस नव संवत में आपके लिए होने वाला है। चेंज ऑफ प्लेस होने वाला है आपके लिए। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लाभकारी रहेगा, लेकिन अपने माता पिता का ध्यान बनाए रखिएगा। इस वर्ष में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, तो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मिथुन वाले सावधानी रखेंगे। कर्क राशि, करियर में कर्क राशि वालों को सफलता मिलेगी। करियर में कुछ बेहतर कर पाएंगे, कुछ नई शुरुआत होगी, जिससे धन और पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। लेकिन कर्क राशि के लोगों को भी इस साल में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
खास तौर से अपने मानसिक स्वास्थ्य का, अपने मेंटल कंडीशन का ध्यान रखना इनके लिए बहुत जरूरी होगा। सिंह राशि, इस साल में आपको वाहन का, धन का, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आर्थिक स्थिति इस साल में बहुत अच्छी बनी रहेगी। लेकिन परिवार में विवाद न हो, किसी तरह की मुकदमेबाजी न हो, इसका भी आपको ध्यान बनाए रखना होगा, क्योंकि बेवजह के वाद विवाद, बेवजह के मुकदमेबाजी में आप फंस सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस होगा आपका। आप जहां रहते हैं वहां से जगह बदल करके बेहतर जगह पे जाएंगे। और आर्थिक स्थिति में भी इस नव संवत में, नए साल में आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक स्थिति में आपके लिए सुधार की संभावना बन रही है। तुला राशि, इस साल में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। खास तौर से अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या आपको कार्डियो, हृदय रोग जैसी कोई समस्या है, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ संतान पक्ष का भी विशेष ध्यान इस साल में आपको बनाए रखना चाहिए। वृश्चिक राशि, इस नव संवत में आपका विवाह हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल में आपके विवाह होने की, पारिवारिक जीवन शुरू होने की संभावनाएं बेहतर हैं। लेकिन आपके करियर में कोई रुकावट आ सकती है, करियर में अचानक से कोई दिक्कत आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि, साल में स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी परिवर्तन भी हो सकती है और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, जो कुल मिलाकर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। अपने वैवाहिक जीवन का, अपनी मैरिटल लाइफ का अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि, इस साल में आप नए काम की शुरुआत करेंगे। नौकरी तो चलती रहेगी, लेकिन उसके अलावा कोई अलग से नया काम आप इस साल में शुरू कर सकते हैं। और आपके लिए संपत्ति लाभ के सुंदर योग भी बन रहे हैं। प्रॉपर्टी का फायदा आपको हो सकता है। कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, जो खरीदना आपके लिए लाभकारी होगा। कुंभ राशि, धन और संपत्ति का फायदा होता हुआ आपको दिख रहा है। धन और संपत्ति का लाभ होगा आपको, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। सेहत को लेकर के आपको दिक्कतें रह सकती हैं। तो पैसा, रुपया, करियर बेहतर होगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। विदेश जाने के, विदेश में सेटल होने के, विदेश में काम करने के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय आपके लिए मान सम्मान की प्राप्ति के संकेत भी हैं। इस साल में आपको बहुत सारे मान सम्मान की प्राप्ति जरूर होगी। तो देखिए, जो नव संवत यानी भारतीय नया साल शुरू हो रहा है, वो देश दुनिया में बहुत सारे बड़े परिवर्तन दिखा रहा है, बहुत सारे बड़े चेंजेस दिखा रहा है। और ज़्यादातर ये परिवर्तन सुखद नहीं हैं। राजनीतिक लोगों के लिए, राजनेताओं के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, दुर्घटनाओं का ध्यान रखना जरूरी होगा। और इसके अलावा पूरे साल भर देश दुनिया में युद्ध जैसी, विवादों जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। तो इस साल को हम बहुत बेहतर नहीं कह सकते, एवरेज परिणाम ही इस साल के दिखाई देते हैं। अब देखिए, इस नव संवत का जो स्वामी है, इस नव संवत पे जिसका कंट्रोल है वो शनि है, क्योंकि वो राजा हैं। इसलिए आप शनिदेव के मंत्र का अगर जप करें पूरे वर्ष भर, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, शनिदेव के मंत्र का जप अगर आप पूरे वर्ष भर करें तो वर्ष आपके लिए, नव संवत आपके लिए कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा। तो ये नव संवत हम सबके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ
मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।